और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की। जब डीएम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए अचानक से पहुंच जाते हैं तो नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आता है। शिक्षक पढ़ाते हुए नहीं बल्कि फोन पर कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद डीएम ने कॉपियां भी चेक की और 6 पन्नों में 95 गलतियां निकल आई, जिसके बाद नाराज डीएम ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ था आप भी देखिए। एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, शिक्षा का स्तर सुधारने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। शिक्षकों के जिन हाथों में चौक और डस्टर होने चाहिए, उन हाथों में मोबाइल फोन है। जिन उंगलियों को ब्लैक बोर्ड पर चलना चाहिए, वो उंगलियां कैंडी क्रश का लेवल पार करने में लगी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने आया है संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के औचक निरीक्षण के दौरान, जो जिले में शिक्षा का हाल जानने के लिए कंपोजिट विद्यालय शरीफपुर विकास खंड पहुंचे थे। डीएम को लगा था स्कूल में बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ तो मास्टर साहब घंटों कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि मास्टर साहब ने 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की, 22 मिनट सोशल मीडिया चलाया, 6 मिनट यूट्यूब चलाया, 11 मिनट गूगल क्रोम इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की नौकरी में मास्टर साहब ने 2.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर ही बता दिया। हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल, जब डीएम ने बच्चों की कॉपियां चेक की तो पारा हाई हो गया। किसी शिक्षक की 9 गलतियां मिली तो किसी शिक्षक की 23 गलतियां। हाल ये है कि कॉपी चेक करते समय 6 शिक्षकों की 95 गलतियां सामने आई हैं। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक कॉपी भी चेक की। मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां, दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां, एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां, फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां और उसके बाद एक पृष्ठ में 18 त्रुटियां और एक और शिक्षक इनकी एक पृष्ठ में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। औचक निरीक्षण और स्कूल में शिक्षा का स्तर देखने के बाद नाराज डीएम ने शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीएसए आलका शर्मा ने सहायक अध्यापक प्रेम गोयल को तुरंत निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर में खतरनाक ड्राइविंग कर रील बनाना एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। दरअसल गाड़ी में शराब पीकर हो रही स्टंटबाजी की वजह से 2 युवाओं की जान चली गई, जबकि 3 लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चे जो थे शराब के नशे में थे। शराब के नशे में चूर 5 दोस्त, तेज रफ्तार से चलती गाड़ी, म्यूजिक हाई और रात के करीब 2:30 बजे का समय। फिर होता है वो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कैसे रील का नशा युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रहा है, ये समझने के लिए 8 सेकंड का ये वीडियो काफी है। युवा कैसे 10 सेकंड की एक रील के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, ये आप भी देख लीजिए। नागपुर का ये वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है, जब गाड़ी में ही कारोबार चल रहा था। 5 दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, तभी ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का गाड़ी से स्टंटबाजी करने लगता है। पीछे बैठा दोस्त रील बनाने लगता है और फिर 8 सेकंड का वीडियो लड़कों के चिल्लाने के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद
गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, साइड में लगे बैरिकेड को तोड़ती हुई सड़क पर पलट जाती है। लड़के गाड़ी में ही फंस जाते हैं और मौके पर भीड़ लग जाती है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी में मौजूद 5 में से 2 लड़कों की मौके पर ही मौत, जबकि 3 लड़कों की स्थिति अभी भी गंभीर है। 9 तारीख की सुबह की घटना है जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बच्चे हैं लगभग 19 से 20 साल की उनकी उम्र है। सुबह लगभग 2:45 की घटना है ये, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। तो ये घटना की एक वीडियो भी सामने आया है जिसके अंदर बैठ के जो एक बच्चा था जो वीडियो बना रहा था उसका, और उसमें ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग और किस बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे। तो ये भी एक निष्पन्न हुआ है कि वो बच्चे जो थे शराब के नशे में थे और जो पीएम में भी रिपोर्ट में पता चला है तो ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी जिसकी वजह से ये ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी के मुताबिक 5 लड़कों की उम्र 19 से 20 साल के बीच में है। ये सभी अपने दोस्त का बर्थडे मनाकर लौट रहे थे। 5 ही लड़के शराब के नशे में थे। हादसा कितना भयंकर रहा होगा ये तो गाड़ी को हुए नुकसान को देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन सवाल है कि कैसे रील के नशे में डूबे इन युवाओं को इस जाल से बाहर निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दरअसल सुभासपा के जो विधायक है बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल देव के खिलाफ स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये जो समन जारी किया गया है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आखिर पूरा ये मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साफ है कि आरोपी चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी के हो, पक्ष में हो या विपक्ष में, न्याय का हथौड़ा सबके लिए बराबर है। ये वो 2 चेहरे हैं जो एनडीए घटक दल के साथी हैं, लेकिन इन पर आरोप लगा तो कार्रवाई करने से कोई कोताही नहीं की गई। पेपर लीक में नाम आने पर एसपी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। ये एनबीडब्ल्यू कुल 19 लोगों के खिलाफ जारी हुआ है जो 2006 के रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ा है। कोर्ट ने 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं। बेदीराम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, साथ ही निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे की भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मामला यह है कि दोनों के ऊपर अब एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है और जल्द ही पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। मामला पेपर लीक से संबंधित है। 2006 में यूपीएसटीएफ ने इन लोगों के ऊपर केस दर्ज किया था पेपर लीक मामले में। अब लगातार ये लोग अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, लिहाजा कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू इशू किया है। अब जल्द ही दोनों विधायक सहित कुल 19 लोग जेल जाने के कगार पर खड़े हुए हैं। एसपी और निषाद पार्टी के विधायकों का नाम पहली बार पेपर लीक से नहीं जुड़ा है। यूपीएसटीएफ ने फरवरी 2006 में बेदीराम और विपुल दुबे को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बरामद होने का दावा किया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। एसपी विधायक बेदीराम पर पिछले 24 साल से पेपर लीक का आरोप लगता रहा है। विधायक ने अपने चुनावी हलफनामे में भोपाल समेत कई शहरों में कुल 9 केस दर्ज होने का जिक्र किया है, जिसमें से 8 मुकदमे पेपर लीक से जुड़े हैं। बेदीराम पर गैंगस्टर एक्ट में भी 1 केस दर्ज है। सभी में चार्जशीट दाखिल है, लेकिन किसी में भी सजा नहीं मिली है। पेपर लीक में बेदीराम का पहली बार नाम साल 2000 में सामने आया। 2009 में उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर छत्तीसगढ़ सीपीएमटी परीक्षा 2012 के मामले में वो जेल भी गए। इस परीक्षा का पेपर लीक करवाने के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ भेज दिया। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभासपा के विधायक हैं, तो भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे हैं। अपनी पार्टी के विधायक का नाम पेपर लीक से जुड़ने पर और एनबीडब्ल्यू जारी होने पर ओपी राजभर ने क्या कहा,
सुनिए। कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। बेदीराम और विपुल दुबे हर बार किसी न किसी कारण के चलते कोर्ट नहीं जा पाए। अब ऐसे में वो NBW जारी होने पर हाजिर होते हैं या इस बार भी कोई बहाना बनाते हैं, ये जल्द पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।